हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, आप सभी को जैसा कि पता है, डेरिवेटिव्स। आपका चल रहा है डेरिवेटिव्स। बेटा डेरिवेटिव के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना बच्चे, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं बच्चे। टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ बेटा टॉपिक के नाम से ही होता है, आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको पता चल जाता है किस टॉपिक के क्वेश्चन हैं ये। डेरिवेटिव ऑफ functions in parametric form। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग डेरिवेटिव कैसे करते हैं, यहां पर बच्चे हम वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो पैरामेट्रिक की पहचान क्या होती है बच्चे। सबसे पहले पहचान पता होनी चाहिए। पहचान नहीं पता तो पैरामेट्रिक का क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो देखो आपसे बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड dy बाय dx इफ, फाइंड dy बाय dx इफ, जैसे कि क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2a t की पावर 3, y इज इक्वल टू 4a t की पावर 2। लो जी बच्चे, ये क्वेश्चन है छोटा सा। ठीक है, आपको कैसे पता लगी बच्चों, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बढ़िया लेवल तक लेके चलूंगा। ठीक है, कैसे पता लगी बच्चे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। सिंपल सा फंडा है बच्चे, इसमें x अलग होता है और y अलग होता है। x अलग y अलग, तुरंत समझ जाना ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, यहां पर आप देखिए x का, मैंने आप सभी को बताया था जब डेरिवेटिव पहली बार पढ़ाया था, लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव होता है राइट वाले की रिस्पेक्ट में। राइट गाइस, तो यहां पर x का डेरिवेटिव होगा t की रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव भी होगा t की रिस्पेक्ट में। दोनों का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। तो बच्चों आपका जैसे सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो कैसे तरीका रहेगा, आराम से सुनना। देखो जैसे मैं इसको तो एक ही बारी में कर देता हूं। x का डेरिवेटिव भी t की रिस्पेक्ट में हो रहा है, y का डेरिवेटिव भी t की रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो मैं काम करता हूं, दोनों का इकट्ठा डेरिवेटिव कर रहा हूं, पर ऐसा करना गलत है, तरीके से सिखाता हूं। ठीक है, जैसे पहले ले लिया मैंने x, आपका मन करे पहले x ले लो, आपका मन करे पहले y ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख सकते हैं x का डेरिवेटिव आप करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट दोनों तरफ किया आपने, किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में बच्चों। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dt, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहां पर x का डेरिवेटिव हो रहा है t की रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, जो आपने यहां किया वैसा ही आप y के साथ करेंगे सिमिलरली, उसी प्रकार जैसे आपने x लिया ऐसे ही आप y को लेंगे। ठीक है, पहले अगर आप x ले रहे हो तो y बाद में ले लेंगे, अगले स्टेप में y आएगा। जैसे अब y ले रहा हूं, पहले y ले लेते तो बाद में x आता, लेने दोनों पड़ेंगे। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो बच्चों y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t की रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे जनाब आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव करा, किसके रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में। तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में होगा dy बाय dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी,
ठीक है बच्चे, पावर आगे आई 2 4 जा 8, एक पावर कम हो गई, ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। बट बच्चे आपको ये नहीं निकालना, बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy बाय dx। तो बच्चे dy बाय dx क्या होगा, आराम से समझना। dy बाय dx होगा बच्चों, बिल्कुल चिल करके समझो। देखो ऊपर y है, नीचे x है, ऊपर y नीचे x, इसका मतलब ऊपर y बोले तो dy बाय dt ऊपर, नीचे x बोले तो dx बाय dt नीचे। समझ में आया ना, dy ऊपर था तो dy बाय dx, dy बाय dt ऊपर, नीचे dx था तो dx बाय dt नीचे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एज वेल एज सेकंड वी गेट, ठीक है बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की हेल्प से बेटा आपका क्या निकल के आया, dy बाय dx निकल के आया। dy बाय dt क्या है, 8at, 8at अपॉन dx बाय dt क्या है, 6at स्क्वायर, 6at स्क्वायर। तो बस बच्चे अब फाइनली आप इनको कैंसिल करें। देखो 2 4 जा 8, a से a कट गया, t से t कट गया, अपॉन में क्या बचा 4, अपॉन में बचा 2 3 जा 6 और साथ में t। समझ में आ गया होगा शायद, a से a गया, दोनों 2 से गए, एक t से एक t कट गया। जो बच्चे लाइव ऐप पर पढ़ रहे हो समझ में आया सबको, प्लीज बताओ हाँ या ना, प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया, हटा दूं बच्चे इसको, स्क्रीनशॉट बच्चे तेजी से लिया करो, ठीक है, जितना तेज ले सकते हो। हाँ पूछना हो तो पूछा करो, ठीक है। चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है पैरामेट्रिक, घबराना मत, ठीक है ना। हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, इजी भी, टफ भी लेने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी, आप चिंता मत करना बिल्कुल, ठीक है, किसी भी तरीके की बेटा। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहता है फाइंड dy बाय dx। देखो बच्चे छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर NCERT। x इज इक्वल टू a cos थीटा कोमा y इज इक्वल टू b cos थीटा। ये क्वेश्चन है, a cos थीटा b cos थीटा। देखो बच्चे ये तो देखते ही पता चल रहा है बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। देखो बच्चे जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो पहले आप चाहे x ले लो चाहे पहले y ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x ले लिया, यहां पे आप देख सकते हो x और y दोनों का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा की रिस्पेक्ट में। यहां भी x का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव भी थीटा की रिस्पेक्ट में ही होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करा मैंने x का थीटा की रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव करा आपने थीटा की रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव हो गया थीटा की रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा, a ऐसा का ऐसा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ये समझ में आ गया बच्चे जो इस टाइम लाइव बैठे हो, बहुत बढ़िया। सिमिलरली बिल्कुल दोस्त, सिमिलरली उसी तरीके से अब बच्चे मैंने क्या लिया, y लिया। y क्या है बच्चों हमारा, b cos थीटा। यहां भी y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थीटा। जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया dy बाय डी थीटा, b ऐसा का ऐसा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। यह आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। बट आपको निकालना क्या है, बट आपको निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या होगा, y ऊपर x नीचे, y ऊपर x नीचे मतलब dy बाय डी थीटा ऊपर,
dx बाय डी थीटा नीचे। तो अब आप लिख सकते हैं आराम से, इन दोनों की वैल्यूज कहां से आ रही हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस गया, साइन से साइन गया, आंसर हो गया b अपॉन ए। समझ में आया? अगर बच्चे इसी क्वेश्चन में आपसे बदल देता बाई चांस, यहां बच्चे चलो कॉस की जगह साइन लिख देता, मैं वैसे ही बदल के दिखा रहा हूं, तो भी बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ साइन होता तब भी आप ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करते, साइन का कॉस हो जाता, साइन का क्या हो जाता? डेरिवेटिव कॉस हो जाता। तब भी आप इतना ही करते, बस dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाती? b कॉस थीटा। क्या हो जाती? b कॉस थीटा हो जाती। तो आपका आंसर क्या आता? आपका आंसर आता माइनस का b अपॉन ए कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट डन हो गया बच्चों? हटा दूं इसे? ओके, कुछ भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है? आइए बच्चे अगले क्वेश्चन। अब देखो धीरे धीरे टफ करूंगा क्वेश्चंस, ठीक है ना? चिंता मत करना। फाइंड dy बाय dx। टफ करते करते बेसिक से स्टार्ट किया है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कब टफ हुए और कब टॉपिक खत्म हो गया। तुम्हें सारे आसान लगते ही चले जाएंगे। इफ x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब t, इसका भी क्या निकालना है? dy बाय dx। जल्दी जल्दी करा करो मेरे साथ साथ, ठीक है ना? कॉपी पेन लेके। इससे फायदा क्या मिलेगा तुम लोगों को? प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने, ठीक है ना? देखो बच्चे, वही तरीका करने का जो अभी अभी हम कर रहे थे। देखो बच्चे, सॉल्यूशन जैसे पहले ले लिया मैंने क्या? x। आप y ले लो उससे, चलो इस बार y ले लेते हैं, खुश हो जाओ। इस बार क्या ले लिया? पहले y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले y ले लिया तो बाद में x लेंगे। y हो चाहे x हो, दोनों का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में होगा? बताना जो है लाइव ऐप पर बैठे हो। t की रिस्पेक्ट में। वेरी गुड, t की रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ या ना? y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में हो गया dy बाय dt। अच्छा, मुझे जरा जवाब दो जो लाइव बैठे हो। पहले देखो a तो ऐसा का ऐसा, पहले cos का डेरिवेटिव होगा पावर का। वेरी गुड। पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर आगे आएगी। हमेशा पहले पावर का होता है, एक पावर कम हो जाएगी। ये आपका, आपने किसका डेरिवेटिव करा बेटा? पावर का किया, कॉस का नहीं करा। पहले पावर का किया, अब आप कॉस का करोगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? माइनस साइन टी। अच्छा, एक छोटी सी और बात बताओ, अगर ये कॉस की क्यूब टी ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा होता तो पहले पावर का करते, कॉस का करते? हाँ, कॉस का। क्योंकि ना इसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये कॉस टी का होल क्यूब है, ये गलत है। लेकिन ये जो कॉस क्यूब टी है, ये जो कॉस क्यूब टी है, मैंने बताया था चेन रूल में ये बात, ठीक है ना? इसको आप लिख सकते हो कॉस टी का होल क्यूब। समझ रहे हैं ना आप बच्चे? समझ रहे हैं ना? इसमें पहले पावर का क्यों नहीं करते? क्योंकि ये पावर एंगल की पावर है।
ये पावर होल पावर है, होल पावर, इसलिए पहले पावर का किया। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बच्चे, पेपर में पंचर हो जाता बच्चा, है ना, इसलिए। देखिए अच्छे, इतना समझ में आया सबको, हाँ या ना? तो आपका dy बाय डी टी निकल के आया मेरे बच्चे -3a, भाई माइनस यहां लिख दिया, 3a कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, यह आपने मान ली इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से आपने x ले लिया, पहले y लिया था, फिर आपने x ले लिया, आपकी मर्जी है, पहले x ले लो बाद में y ले लो। अब यहां भी आप क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ डेरिवेटिव करा, किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव हो गया dx अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, a ऐसा का ऐसा, पहले साइन का होगा पावर का, पावर का, यस, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। अब आप साइन का कर दो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, हाँ या ना? इक्वेशन सेकेंड, बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स का मतलब, dy बाय डी एक्स का मतलब y वाला ऊपर, मतलब dy बाय डी टी ऊपर और dx बाय डी टी नीचे। हम वैल्यूज कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बच्चे आपको क्या मिला, आपको मिला बच्चों dy बाई डी टी की वैल्यू ये रही, क्या है, -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, और dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की वैल्यू ये रही 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, माइनस का कॉट, अरे कॉट टी आया खाली, क्या कर रहा है पागल, क्या हो गया, 3 से 3, a से a, साइन से एक बार साइन, कॉस से एक बार कॉस, कॉस अपॉन साइन कॉट ही तो होता है। अच्छा जो कट रहा है काट सकते, अच्छा मैं समझ गया, तुम जितना कटरवा रहा था कट रहे थे, मतलब कि आपने सिर्फ ये काटा था, आपने बोला कॉट स्क्वायर टी और टेन टी है, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, कॉट स्क्वायर टी टेन टी, पर जितना मैक्सिमम कटा काट दिया, ठीक है बच्चे, समझ में आया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, समझ में आया, और जो लाइव ऐप पर बैठे हो, बहुत बढ़िया बच्चे, हटा दूं इसको, ठीक है बच्चे, फटाफट से 1 सेकंड है आपके पास, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। करते हैं स्टार्ट बच्चों, आइए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, a स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये बच्चे क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका बच्चों, करते हैं स्टार्ट, आराम से रिलैक्स करके समझना। देखो आप में से कोई बच्चा मुझे पहले ये बताएगा कि x और y का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये बता दो। यस थीटा की, बहुत बढ़िया, यस बेटा थीटा।
जैसे बच्चों आपने पहले x लिया, ठीक है, x ले लिया, x क्या है आपका ए स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा माई प्लस साइन थीटा, ये आपने लिया। अब आपने क्या किया बच्चों, दोनों तरफ डेरिवेटिव करा, किसकी रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट दोनों तरफ किया, किसकी रिस्पेक्ट में दोस्तों, थीटा की रिस्पेक्ट में। ओके, तो जैसे ही डेरिवेटिव करा थीटा की रिस्पेक्ट में, एक्स का तो डेरिवेटिव हो गया बच्चों डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यू हैव सेम ब्रैकेट ऑफ थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एवरीवन। समझ में आया नहीं आया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली आपने एक्स लिया था, अब अपन क्या ले रहे हैं, वाई। वाई है हमारे पास ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब वाई का डेरिवेटिव भी करेंगे थीटा की रिस्पेक्ट में, तो अगेन यू कैन राइट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव करा थीटा की रिस्पेक्ट में, सो you have finally the derivative of y with respect to theta is dy by d theta a square as it is मेरे प्यारे बच्चों, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट है, 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो फाइनली दिस बिकम्स आपका फाइनली dy बाय डी थीटा इज वॉट, ए स्क्वायर साइन थीटा, एवरीवन, हाँ या ना, यस सर। चलते हैं, ओके, चलते हैं आगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, बट dy बाय डी एक्स आपको निकालना है। dy बाय डी एक्स क्या होगा, ऊपर y, dy बाय डी थीटा, नीचे x, dx by d theta. You can go with your equations first and second. आप पहली और दूसरी इक्वेशन के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट dy by dx फाइनली, dy by d थीटा क्या है, ये रहा a स्क्वायर साइन थीटा, a स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, एवरीवन। समझ में आया नहीं आया, योर आंसर इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ गया, डन, हाँ या ना। एक बात बोलूं आप सबसे, क्या पता बच्चे ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो या कोई और बच्चा आगे भी जाना चाहे तो ले जाओ ना। अब ये समझ दो आपको भाई ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, ठीक है, देखो साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लग सकता है ऊपर, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, हाँ या ना, है ना, है ना। नीचे फॉर्मूला लिखवाया था मैंने इनवर्स ट्रिगो में, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, लेकिन यहां एक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये थीटा है, थीटा बाय 2। याद आया है दोस्तों, 2 से 2 कटा, इस कॉस से ये कॉस कटा, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। यस, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आप यहां छोड़ दो चाहे, या हल्का सा और आगे बच्चे भी जा सकते हो। समझ में आया जो लाइव ऐप पर बैठे हो, प्लीज बताओ यस और नो। ओके, वेरी गुड बेटा। तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, प्यारा सा, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो आई होप यहां तक सब बच्चों का स्क्रीनशॉट डन है। लेट्स गो आगे, आराम से बनाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आप सभी से, बिल्कुल निश्चिंत रहना।
जैसे एक और क्वेश्चन लिया, फाइंड dy बाय डी एक्स। लो एक और प्यारा सा क्वेश्चन है अपने पास, हम चाहें तो ले सकते हैं इसको, बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कहता है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है आपके अब सामने सब बच्चों के। देखो आराम से बनाओ। आप सबको मालूम है x का भी डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, y का डेरिवेटिव भी थीटा के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो जैसे आपने सबसे पहले क्या लिया बच्चों, आप लोगों ने x ले लिया, ये है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब आपने क्या किया दोस्तों, इसका डेरिवेटिव करा x का थीटा की रिस्पेक्ट में, तो लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट किया आपने दोनों तरफ, किसकी रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव हो गया dx अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। लेकिन चेन रूल कहता है, क्या कहता है चेन रूल, थीटा की जगह 2 थीटा बैठा है तो 2 थीटा का भी करो, इनटू में 2, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, यस सर। डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस, आप चाहो तो प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस माइनस प्लस वाला पहले लिख लो, 2 साइन 2 थीटा, और माइनस वाला बाद में लिख दो, माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं करा, इसको पहले लिख दिया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे बाद में लिख दिया। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सिमिलरली जैसे आपने एक्स सॉल्व किया वैसे हम क्या लेके चल रहे हैं, हम वाई लेके चल रहे हैं। सिमिलरली अब हमने वाई ले लिया, वाई क्या है मेरा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये है वाई मेरा, ठीक है। यहां भी बच्चे वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। जैसे ही आपने करा डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा का 2 और आ गया, बस इतना याद रखो, इतना याद रखो। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। बट आपको निकालना क्या है, बट आप सभी को निकालना है dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स क्या होगा दोस्तों, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर आ चुका है। कुछ कटेगा पटेगा नहीं बच्चे, जैसा है वैसा ही छोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कट तो रहा ही नहीं है, इसलिए डोंट बी पैनिक। तो आपका आंसर हो गया dy बाय डी थीटा क्या है, dy बाय डी थीटा ये रहा, क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा अपॉन में क्या है, ये रहा 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यहीं छोड़ दो बच्चे, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? जो लाइव बैठे हो उस टाइम प्लीज बताओ हाँ या ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि बेटा देखो तुम्हें समझ में आ रहा है तो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं इसको उनको भी ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, ठीक है ना। डन, हटा दूं बच्चे इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे धीरे धीरे लेवल टफ करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। बहुत देर हो गई प्रैक्टिस करते करते आसान क्वेश्चंस की। जैसे
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये दिल्ली में 2016 में आया था, ऑल इंडिया 2015 और 2016 में आ चुका है। मतलब दिल्ली में तो ये 2016 में आया था और ऑल इंडिया 2015-16 दोनों बार पूछा गया और आपके एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। PYQs के नजरिए से देखा जाए तो आपको दिया है x इज इक्वल टू a sin 2t, x is equal to a sin 2t bracket of 1 plus cos 2t and y is equal to b cos 2t bracket of 1 minus cos 2t। आगे क्या बोला, at t is equal to पाई बाय 4 और पाई बाय 3। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है पाई बाय 4 और पाई बाय 3। यस बच्चे, और आराम से बनाएंगे रिलैक्स करके, टेंशन मत लेना बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पे आपको देखते ही पता चल रहा है x का भी डेरिवेटिव हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, y का भी डेरिवेटिव हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1 बाय 1 बच्चे सबको लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले लिया खोपचे में x को मैंने, एज x आपको क्या दिया है, a sin 2t ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस cos 2t। अब आप बच्चे जब इसका डेरिवेटिव करने गए तो चमत्कार हुआ, बताता हूं क्या। आपने किया डिफरेंशिएट दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे ही बच्चे आपने डेरिवेटिव करा दोनों तरफ t की रिस्पेक्ट में, तो देखो बच्चे इसमें क्या मेन इश्यूज आएंगे आपके सामने। सबसे पहले देखते ही पता लगा आपको कि ना भैया इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल बच्चों, x का तो डेरिवेटिव हो गया dx बाय dt, नो डाउट। प्रोडक्ट रूल कहता है बच्चे, आप सबको सिखाया था मैंने अच्छे से, पहला वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका, दूसरे वाले का, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 प्लस cos 2t का माइनस cos, भाई cos x का माइनस x, तो माइनस प्लस माइनस x। लेकिन x की जगह 2t है तो 2t का भी तो करोगे 2, हाँ या ना। ये लाइन समझ में आ गई जो लाइव बैठे हो, है ना। फर्स्ट ऐसा का ऐसा, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, cos x का माइनस साइन x, 2t का 2, ठीक। बीच में क्या होता है प्लस, दूसरा वाला बोले तो 1 प्लस cos 2t ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका, पहले वाले का, तो a ऐसा का ऐसा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन x की जगह क्या है 2x, भैया t की जगह 2t है, 2t का 2। जो बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हो आराम से पूछो, तभी ऑनलाइन वालों उनको भी समझ में आएगा। ये लाइन दोबारा रिपीट करूं, हर्ष ने मना किया, बाकी बच्चे बहुत बढ़िया, नहीं करवानी, ठीक है बच्चे। तो आपका बच्चे फाइनली dx बाय dt क्या आ रहा है, फाइनली आपका बच्चे dx बाय dt आया निकल के, इसके इंटू इससे करोगे तो ये माइनस हो गया 2a साइन 2t और साइन 2t साइन स्क्वायर 2t, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, इसकी इंटू 1 से करोगे तो आपका आएगा 2a cos 2t प्लस इसकी इंटू इससे करोगे तो आपका हो गया 2a cos स्क्वायर 2t। जो लाइव ऐप पर पढ़ रहे हो बच्चे प्लीज बताओ यहां तक समझ में आया, हाँ या ना। यस सर। एक बात बताऊं बच्चों, अगर बुरा ना मानो तो ये पूरा इससे कट रहा है, अरे पागलों, अरे दोनों में से 2a कॉमन निकाला, नहीं कटेगा नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, सॉरी।
कटेगा नहीं। यहां तक समझ में आया? है ना, कटा नहीं। क्यों नहीं कटा? ये दोनों नेगेटिव है, सही है। यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट। ठीक है, कोई इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? नहीं हो रही? हो रही है, हो रही है, हो रही है। क्या अप्लाई हो रही है बच्चे? प्रॉपर्टी में लगा देता हूं, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देखो बच्चे, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। ये है dx बाय dt। एक छोटी सी बात बताना प्यारे बच्चों, इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है? 2a। तो देखो बच्चे, 2a बाहर आया, बचा cos स्क्वायर t माइनस 2a बाहर आया साइन स्क्वायर 2t प्लस 2a बाहर आया cos 2t। एवरीवन हाँ या ना? अब एक छोटी सी बात बताओ, 11th क्लास में एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो, cos 2 थीटा का, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हाँ या ना? यहां बन रहा है नहीं बन रहा है? सच बताना। बन रहा है ना? मतलब यहां एक होता था एंगल, तो यहां दो होते थे, यहां दो है तो वो 4 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो आपका dx बाय dt क्या आया? आपका dx बाय dt निकल के आया 2a ब्रैकेट के अंदर, ये क्या बन गया? ये आपका बन गया बच्चे, चेक कर सकते हो आप, ये आपका बन गया cos 4t। हाँ या ना? प्लस cos 2t। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो बच्चे। ये आपने x सॉल्व किया है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं y सॉल्व करूंगा, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो, कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू, तो बताओ। यहां तक सबको क्लियर है? हटा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ x हटा रहा हूं, ये ऐसा ही रहेगा। अब मैं y सॉल्व कर रहा हूं, y सॉल्व कर दूं। y भी तो इसी में चेंज कर सकता हूं मैं चाहूं तो, देखूं चेंज करके। देखो अच्छे, यहां पे मैंने लिया y, अब मैं क्या ले रहा हूं? y। ठीक है, s की जगह आ गया आप सिमिलरली। अगला स्टेप है बच्चे, आप लिख लो चाहो तो, सिमिलरली। अब मैंने y लिया, बेटा बोर्ड पे जगह कम है ना, इसलिए आप एक कॉन्टिन्यूसली उतारोगे तो आपको वही चीज मिलेगी। ठीक है, अब मैंने y ले लिया, y ले लिया। a की जगह क्या आ जाएगा? a की जगह आपका है b। चलो मैं पूरा ही कर देता हूं, हाँ बेफालतू में कहीं समझ में आए कम, क्या फायदा, नाराज हो जाओ। लो, हाँ बच्चे, ये है आपका b cos 2t ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस cos 2t। अब आप यहां भी डेरिवेटिव करोगे, किसकी रिस्पेक्ट में? x की ही रिस्पेक्ट में अब आप डेरिवेटिव करोगे, तो लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। आपने डेरिवेटिव करा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो बच्चे अब देखो वही चीज यहां भी आ रही है, प्रोडक्ट रूल। y का डेरिवेटिव dy बाय dt। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? आराम से समझना मेरी एक एक चीज को, एक एक बात को, एक एक लाइन को। प्रोडक्ट रूल कहता है पहला वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका? दूसरे वाले का, इसका 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस का साइन 2t और 2t का 2 और लग जाएगा एक्स्ट्रा। ये पूछना है बच्चे जो ऑनलाइन ऐप पर बैठे हो, ये ऐसा का ऐसा इसका डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका बच्चों? पहले वाले का। b कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 2t और 2t का 2। आया हर्ष समझ में? सबको आया बच्चों? प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो आपका बच्चे ये dy बाय डी टी क्या हो गया बच्चों? श्रेया, श्रीन है, कोई बच्चा और बताया करो बेटा, नहीं समझ में आए तो। इसकी इंटू इससे ये आपका हो गया 2b cos 2t sin 2t, ठीक है। इसकी इंटू इससे हुई, प्लस माइनस माइनस, इसकी इंटू वंजा से करी, यही आया 2b sin 2t, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, इसकी इंटू इससे करी, ये आपका हो गया 2b sin 2t cos 2t। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना, है ना, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो जब ये ऐड हो रहे हैं बच्चे आपके फाइनली, तो योर फाइनली dy बाय डी टी इज वॉट? dy बाय डी टी आपका हो गया बच्चे, इन दोनों को ऐड करा, ये आपका हो गया 4b sin 2t cos 2t, और माइनस में कौन चल रहा है? 2b sin 2t। इक्वेशन कौन सी हो गई? ये सेकंड। एवरीवन हाँ या ना? हाँ या ना बताओ बेटा, है बेटा? अरे कॉमन क्या जरूरत है, आपका आंसर हो गया सीधे ये अपॉन ये। एक बार टी की जगह डाल दो पाई बाय 4, एक बार डाल दो पाई बाय 3, नहीं समझे? क्योंकि यार पता है कॉमन निकाल के कट नहीं रहे, ऊपर नीचे कट जाए तो मैं बताता हूं, देखना। देखो आपको निकालना क्या है? dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स है क्या? dy बाय डी एक्स है dy बाय डी टी डिवाइडेड बाय dx बाय dt, यही है ना बच्चे, हाँ या ना? अब dy बाय डी टी और dx बाय dt की वैल्यू कहां से ले लोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के थ्रू। तो ऊपर y नीचे x, ये है तो सही ऊपर y नीचे x, इसका मतलब ये डायरेक्ट इससे डिवाइड ही हो रहा है, हाँ या ना भाई? dy बाय डी टी अपॉन dx बाय डी टी, इसका मतलब डायरेक्ट इससे डिवाइड हो रहा है। जब ये डायरेक्ट इससे डिवाइड हो रहा है तो बच्चे यही आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन इसने बोला एट t बराबर पाई बाय 4, एट t बराबर पाई बाय 3। एक बार t की जगह डाल दो पाई बाय 4, एक बार t की जगह डाल दो पाई बाय 3। तो जब पाई बाय 4 डालोगे तो आंसर आ रहा है b अपॉन a। रिकॉर्ड पे लो, पाई बाय 4 डालने पर आंसर आ रहा है b अपॉन a, और पाई बाय 3 डालने पर आंसर आ रहा है √3b अपॉन a। एक बार डाल के देखते हैं, पाई बाय 4 मैं डालता हूं, पाई बाय 3 आप डाल लेना, ठीक है। इसे हटा दो बच्चे ऊपर वाले को, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। 1 2 3 हो गया स्क्रीनशॉट। देखो मैं एक बार पाई बाय 4 डाल के देखता हूं, ठीक है। आप पाई बाय 3 डाल के देखना, खुद से डाल के देखना घर पे आराम से। ना निकले तो बच्चे, जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हो लाइव में पूछ लेना, और जो बच्चे बेटा यूट्यूब पर देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना, इसके आगे भी सॉल्व करूंगा फिर। देखो बच्चे, अब मैं इसको आराम से देखूं तो मेरा dy बाय डी एक्स किस पर निकालने जा रहा हूं मैं? एट t इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर निकालने जा रहा हूं। चलो चेक करते हैं। एक बार डालो t की जगह पाई बाय 4, तो ये हो गया 4b साइन 2t, साइन बेटा ये पाई बाय 2 हो जाएगा। पता है ना पाई बाय 2 कैसे हो जाएगा बच्चों? अरे t की जगह पाई बाय 4 डालोगे तो 2 से 4 कट के पाई बाय 2, हाँ या ना? ये cos 2, t की जगह डालोगे पाई बाय 4 तो ये भी पाई बाय 2, माइनस 2b साइन 2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a, लो जी साहब 2a ब्रैकेट ऑफ cos, t की जगह डालोगे पाई बाय 4 तो 4 से 4 कटेगा, कितना हो जाएगा? पाई, प्लस cos 2 की जगह डालोगे पाई बाय 2 4, तो ये भी आपका कितना हो गया? पाई बाय 2, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज डाल दो आप आराम से रिलैक्स करके। 4b
साइन 90 1, कॉस 90 बोलो 0, -2b साइन 90 1 अपॉन 2a, लो जी साहब 2a ब्रैकेट में कॉस पाई। जिस बच्चे को कॉस पाई निकालना नहीं आता बच्चे, वो कॉस पाई को बोल दो 90 + 90। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, हाँ या ना भाई? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और 91 साइन 91 होता है तो -1 हो गया, मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया? -1 प्लस कॉस 90 क्या होता है? 0 इज इक्वल टू, ये बच्चे टर्म खत्म हो गई, ये 0 इसकी इंटू में था, खत्म। ऊपर बचा सिर्फ माइनस का 2b, नीचे ये कितना हो गया बताओ? माइनस का 2a। और मैंने कहा था माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, मैंने कहा था कि π/4 डाल के b/a आंसर आ रहा है, हाँ या ना? ऐसे ही बच्चे आपको π/3 डालना है, आपका आंसर आएगा √3b/a। समझ में आया बच्चे? प्लीज बताओ समझ में आया क्वेश्चन, हाँ या ना? थोड़ा सा लेंदी था, अब मैंने कहा था ना धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन, बेसिक से स्टार्ट करा था। समझ में आया नहीं आया सच बताओ? बहुत बढ़िया, घबराना मत बिल्कुल भी। π/3 आप डालोगे तो उठ के उछलना मत इसमें। π/3 डालोगे तो ये 2π/3 हो जाएगा, ये भी 2π/3 हो जाएगा। 2π/3 पढ़ाया था मैंने प्रिंसिपल वैल्यू में, याद है? 2π/3 को बोल देते हैं पाई माइनस π/3, फिर वो एलसीएम लेके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हाँ ठीक है, सिर्फ चैप्टर 2 की प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन कहता है जैसे फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx इफ dy/dx की वैल्यू क्या होगी अगर, एंड योर क्वेश्चन इज, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा बेचारा नन्ना सा, x इज इक्वल टू e⁻θ ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोमा y इज इक्वल टू e⁻θ ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है बच्चे आप सभी का, ठीक है? देखते ही पता लग रहा है बच्चे, आप इसका डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा की रिस्पेक्ट में। पैरामेट्रिक है बच्चे, देखते ही पता लगा क्यों? x अलग है, y अलग है। मैंने कहा था बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, आपका मन करे पहले x ले लो या पहले y ले लो, आपकी चॉइस है। जैसे पहले x ले लिया, e⁻θ ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपने ये ले लिया, ठीक है? अब आपने इसका किया बच्चों डेरिवेटिव। क्या किया बच्चों आपने इसका डेरिवेटिव? बोले तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, किसकी रिस्पेक्ट में? थीटा की रिस्पेक्ट में। देखो बेटा x का डेरिवेटिव हो गया dx/dθ। इसमें लगेगा बच्चे कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? पहला वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव दूसरे वाले का, मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव प्लस माइनस, माइनस साइन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई बच्चों? ओह सॉरी, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे, पहला वाला ऐसा का ऐसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव पहले वाले का, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव पहले वाले का, e⁻θ का डेरिवेटिव e⁻θ। जो बच्चे ऑनलाइन ऐप पर बैठे हो बच्चे ये बताओ, ये समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। पहला वाला ऐसा का ऐसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस
दूसरा वाला ऐसा का ऐसा पहले वाले का डेरिवेटिव। अब बच्चे क्या होगा देखो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, क्या हो गया ये e की पावर थीटा कॉस थीटा, या और आसान कर लो इन सब में से e की पावर थीटा कॉमन निकाल लो, e की पावर थीटा कॉमन निकाल ली, क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। e की पावर थीटा बाहर आया, क्या बचा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कितना निकल के आया आपका फाइनली आपका dx बाय डी थीटा। फाइनली बच्चे आपका dx बाय डी थीटा क्या निकल के आया, dx बाय डी थीटा निकल के आया कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, मतलब 2 e की पावर थीटा कॉस थीटा। किसी बच्चे को बच्चे ये समझ में आई x की वैल्यू, किसी को पूछनी है जो इस टाइम लाइव बैठे हो? बहुत बढ़िया, यहां तक आप सबको समझ में आ गया। चलते हैं आगे। सिमिलरली जैसे आपने x लिया था बच्चे, अब हम क्या लेंगे बच्चों, y लेंगे। y क्या है आपका, y वो रहा, y है y इज इक्वल टू e की पावर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप बेटा इसका डेरिवेटिव करोगे, जैसे इसका हुआ था ऐसे इसका होगा, बस यहां प्लस था यहां माइनस है। आराम से करो डेरिवेटिव। कैसे करोगे, आप लिखोगे सिंपल वही तरीका, डिफरेंशिएट कर रहे हैं y का किसकी रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। अब बच्चे आराम से डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में हो गया dy बाय डी थीटा। क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट रूल, है ना। क्या होगा प्रोडक्ट रूल, पहला वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव दूसरे वाले का, साइन का कॉस माइनस कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है बच्चे, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव पहले वाले का, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये लाइन दोबारा बता दूं किसी को जो लाइव बैठे हो, ओके बेटा वही जो यहां किया था, ऊपर से e की पावर थीटा कॉमन निकाल लिया। जैसे e की पावर थीटा कॉमन निकाला आपने बच्चे, क्या हो गया, ये बाहर आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस ये बाहर आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या हुआ बच्चे, इस बार कॉस से कॉस गया, इस बार कॉस से कॉस गया, तो आपके पास फाइनली dy बाय डी थीटा क्या निकल के आया, dy बाय डी थीटा निकल के आया, साइन साइन 2 साइन हो गया, मतलब 2 e की पावर थीटा साइन थीटा। बताओ बच्चों सबको यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। बस अब आपका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। आपको निकालना है dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स क्या होता है, ऊपर y नीचे x, मतलब ऊपर dy बाय डी थीटा नीचे dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा ये रहा, dy बाय डी थीटा क्या है, 2 e की पावर थीटा साइन थीटा, dx बाय डी थीटा क्या है, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 2 e की पावर थीटा कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यूज आई कहां से बच्चों, ये दोनों वैल्यूज हमारी निकल के आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप देख सकते हो बच्चे आपका आंसर क्या आ गया, बहुत इजी है, 2 से 2 गया, e की पावर थीटा से e की पावर थीटा गया, आंसर इज tan थीटा।
किसी बच्चे को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है प्लीज बताओ, या डन? बहुत बढ़िया, हटा दूं बच्चे, आगे बढ़ूं? ओके ओके ओके, हटा रहा हूं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट डन, 1 2 3, हटा दूं? ओके ओके, आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। पैरामेट्रिक कोई टफ नहीं होती, बस समझ का फेर है, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा समझ का फेर है, और बहुत आसान होती है पैरामेट्रिक। ठीक है, आओ बच्चे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ऐसा ही आपको बढ़िया सा करने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। ठीक है, जैसे बच्चों आपको देखो कहता है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा की होल पावर a, और y आपको देता है a की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। ठीक है, चाहिए क्वेश्चन है। अच्छा, आपकी बुक का ही सवाल है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी में है। पता है मैंने क्या बदलाव किया? आपकी बुक में ना या एक्स लिखा है, वो पता नहीं एक्स लिखा है, थीटा, थीटा ही लिखा है। हाँ, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है बच्चों, देखो सेम ही है। बेटा देखो, आपको देखते ही पता लग रही है कि क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है। कैसे? एक्स अलग, वाई अलग, दोनों का डेरिवेटिव एक्स और वाई का किसके रिस्पेक्ट में करोगे बताओ बच्चों? थीटा। बहुत बढ़िया, थीटा। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने क्या लिया मेरे बच्चों? एक्स ले लिया। एक्स से आपका थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा की होल पावर ए। ए यहां पे बच्चे कांस्टेंट का मतलब कि पावर एन का रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, ए यहां पर क्या करेगा? पावर एन का रोल प्ले करेगा। आराम से करो, रिजल्ट आएगा 2000%। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपने करा थीटा की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। आराम से सुनना बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव हुआ dx अपॉन डी थीटा। ठीक, अब आप किसका डेरिवेटिव करने का? इसका। तो सबसे पहले आप करोगे पावर का डेरिवेटिव, मतलब x की पावर n का डेरिवेटिव। सिखाया था ना सबसे पहला फॉर्मूला, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ये लाइन समझ में आ गई बच्चे? क्या किया? पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। हाँ या ना? ओके। इनटू चेन रूल कहता है कि भैया पहले पावर का कर लिया, अब इसका कर डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? थीटा का 1, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हो। 1 अपॉन थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। याद आया? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे। तो यहां तक तुम सबको आई होप समझ में आ गया। अब बच्चे अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलो इसको यहीं छोड़ते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट। अब हम चलते हैं वाई पर। अब हम प्रूफ नहीं करना ना, ये ऐसी क्वेश्चन है, सवाल अजीब सा है, चलो देखते हैं, कोई नहीं। अब हम लेते हैं बच्चे किसको? वाई को। सिमिलरली जैसे एक्स लिया बच्चे, ऐसे ही वाई ले रहे हैं। जैसे एक्स लिया ऐसे ही वाई ले रहे हैं। बेटा क्वेश्चन बुक का कौन सा नंबर है एक बार देख के बताना मेरे को प्लीज। बताना बेटा, बुक का कौन सा क्वेश्चन है ये, है ना? ये उतारा बच्चा है बेटा? हाँ ठीक है। वाई का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करा बच्चे, क्या होगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब सुनो बेटा, आराम से समझना। y का डेरिवेटिव कर रहे हो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हुआ? dy बाय डी थीटा। अब बच्चों सबसे पहले आप किसका डेरिवेटिव करोगे? बाबू आप सबको बताया था मैंने, सबको याद हो तो, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x
log a, याद आया नहीं आया? आया ना? ठीक है, तो ये a की पावर पूरा x बैठा हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a की पावर x का, a की पावर x बोले तो थीटा प्लस 1/थीटा, साथ में log a। ये समझ में आ गया बच्चे कहां से आया? a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x log a। डन। लेकिन चेन रूल कहता है x की जगह जो एक्स्ट्रा बैठा उसका भी करो। चलो जी, उसका भी करते हैं। थीटा का 1 और 1/थीटा का -1/थीटा स्क्वायर। एवरीवन समझ में आया नहीं आया यहां तक? एग्जाम्पल नंबर 47 आपकी बुक का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर मैच करना बेटा एक बार, ठीक है ना? अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। बट बेटा बच्चे, हर्ष ने बताया बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 47 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको निकालना है dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? dy बाय डी एक्स आपका होगा dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। कहां है? इक्वेशन फर्स्ट में है और इक्वेशन सेकंड में है। dy बाय डी थीटा की वैल्यू बच्चे हमारी ये रही, dy बाय डी थीटा ये रहा। कहां है? क्या है? वैल्यू है a की पावर थीटा प्लस 1/थीटा, a की पावर थीटा प्लस 1/थीटा, a की पावर थीटा प्लस 1/थीटा log a। और क्या है साथ में? ये है, और ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर, 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर। ये है मेरी dx बाय डी थीटा की वैल्यू अपॉन dy बाय डी थीटा की वैल्यू। dx बाय डी थीटा की वैल्यू ये रही, क्या है? दिस a इंटू में थीटा प्लस 1/थीटा की होल पावर a माइनस 1, और साथ में ब्रैकेट में 1 माइनस 1/थीटा का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे? अब आराम से देखो बच्चे, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कट गया। क्या हर्ष यही बचा हुआ आंसर दे रखा है क्या? थीटा प्लस 1/थीटा इंटू लॉग ए अपॉन में, यही आंसर है बेटा बुक के अंदर ए। बहुत बढ़िया बच्चे। तो बच्चों बताओ कौन सी लाइन, कौन सा स्टेप, कौन से डिजिट, कौन सी वैल्यू पूछना चाहते हो, या समझ में आ गया? बताइए प्लीज सब बच्चे जो इस टाइम लाइव बैठे हो। ये लाइन कैसे आई? ये लाइन ठीक है, हमने y का डेरिवेटिव करा दोस्त थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय डी थीटा हुआ। a की पावर x का डेरिवेटिव हर्ष होता है a की पावर x log a। ये फॉर्मूला होता है, लिखवाया था, याद है ना? a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, हाँ या ना बेटा? तो देखो ये पूरा a की पावर x है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, ठीक है हर्ष? अब एक्स्ट्रा का किया, थीटा का 1/थीटा का -1/थीटा स्क्वायर, ठीक है? ठीक है ना? फिर ये तो हमारा होता ही है, इसे ऊपर लिखा, इसे नीचे लिखा, ये कट गया, बचा हुआ आंसर। डन? बहुत बढ़िया बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो। ये था बच्चे आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों? ये था आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बच्चे। अब आप अपने बुक के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कर सकते हो पैरामेट्रिक के अंदर बच्चों, ठीक है ना? अब हम चलते हैं बच्चे अगले टाइप की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ बच्चे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। इसके बाद अगली वीडियो में आपको मैं दूंगा अगला टाइप डेरिवेटिव का, ठीक है बच्चे? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट।